हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है। तो उसका राइट ऑप्शन है RN जो रवि हैं, वो पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। उसके साथ साथ जो ये गवर्नर कब बने हैं, 6 मार्च 2026। किन्होंने घोषणा की है इसकी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो 7 राज्य और 2 यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में नए गवर्नरों की नियुक्ति की गई है। अगर राज्यपालों से जुड़ी जानकारी को देखें तो डॉक्टर CV आनंद बोस जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से उन्होंने हाल में ही इस्तीफा स्वीकार किया है। और शिव प्रताप शुक्ला जो हैं पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है जेवनु जो देव वर्मा है, वो पहले तेलंगाना के राज्यपाल थे, अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ और राज्यपाल हैं, एक बार नजर डालते हैं। नंद किशोर यादव जो हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, जो नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं सैयद अता हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। RN जो रवि हैं तमिलनाडु के राज्यपाल, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं केरल के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल हाल में ही कार्यों का जो अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कविंदर गुप्ता जो हैं लद्दाख के राज्यपाल थे, अब वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, वो लद्दाख के राज्य उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तरनजीत सिंह संधू जो हैं पूर्व राजनयिक, जो दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 16 साल से कम बच्चों के लिए जो है हाल में ही प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये 6 फरवरी 2026 में कर्नाटक सरकार ने बजट भाषण के दौरान की है। निर्णय क्या लिया गया है कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वो अगर महत्व देखा जाए तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बनेगा जिसने सोशल मीडिया पर आयु आधारित प्रतिबंध लगाया गया है। उद्देश्य क्या है, बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत को कम करना, उनकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को समझना और उसको दूर करना, और जो स्क्रीन टाइम है बच्चे सारा दिन जो मोबाइल पे बैठे होते हैं उनकी आंखों पे उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसको कम करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगला तो उसके साथ साथ कुछ और भी जो हैं देश हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्रतिबंध किया है, जैसे कि न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने 31 मार्च 2026 में चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब, अगर भारत की बात की जाए, हेरिटेज खेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए यूट्यूब पर उपयोग प्रतिबंध लगाया है। डेनमार्क ने जो है 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की जो योजना की है। झारखंड सरकार ने गुटखा पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस ने नेशनल असेंबली में 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाया है। और स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का जो है पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2027 के शुभांकर कौन बने हैं। तो उसका राइट ऑप्शन है प्रगति और विकास जो है शुभांकर बने हैं। अब इसमें हुआ क्या है, जो केंद्रीय मंत्री हैं अब जिनका नाम क्या है अमित शाह ने नई दिल्ली में जनसंख्या 2027 के लिए डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट जो है लॉन्च किया है। उन्होंने जनगणना 2027 में 2 शुभांकरों को, 2 मास्कोट को जो है अनावरण किया है। जो महिला है उसका नाम है प्रगति और जो पुरुष है वो उसका नाम है विकास। भारत सरकार ने 16 जून 2025 में अगर बात की जाए राजपत्र ने तो गजट की बात की जाए जनसंख्या 2027 की अधिसूचना जारी की है। और यह जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना मानी जाएगी। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड हम पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पर हैं। उसके साथ साथ जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी, मतलब 2 टायर्स में होगी। भारत की जो पहली जनगणना है गैर आधारिक, वो वर्ष 1872 में हुई थी। और आधिकारिक जो जनगणना हुई थी पहली बार वो 1881 में आयोजित हुई थी। अगर बात की जाए अंतराल की, भारत में जो जनगणना है हर 10 वर्ष में एक बार की जाती है। और जनगणना का जो संचालन विभाग है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत में जो जनगणना 2027 की बात की जाए तो ये कौन सा एडिशन है, ये 16वीं जनगणना होगी।
और ये एक तरह से पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार लोग सेल्फ जो गणना का विकल्प मिलेगा। कुल बजट की बात की जाए 11,718 करोड़ रुपए इसका बजट लगाया गया है। अगर पहले चरण की बात की जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी, और हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना इसमें साथ में चलेगी। अगर बर्फीले के क्षेत्रों में सितंबर 2026 में तक आयोजित होगी, जबकि दूसरे टायर की बात की जाए वो अगले साल फरवरी 2027 में चलेगी। जो जनगणना होगी वो पॉपुलेशन जो जनसंख्या गणना होगी। और विशेषताएं क्या है, यह जो जनगणना होगी पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, और ये कास्ट सेंसिस भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगर बात की जाए अधिकारी की, तो जनगणना का जो कार्य है भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगर बात की जाए 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। अब जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना, जो 27 में होगी वो 16वीं जनगणना हमारी होगी। अगला क्वेश्चन, पहली बार पार्किंसन रोग एक ब्रेन का रोग है, उसके लिए स्टेम सेल्स उपचार को मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जापान इसको मंजूरी देने वाला देश बना है। अब इसमें कौन सी प्रॉब्लम क्या है? जापान ने दुनिया में सबसे पहले पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी है, और अगर बात की जाए विश्व स्तर पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। पार्किंसंस डिजीज़ होती क्या है, ये इसका मतलब क्या है? हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब इसमें जो ब्रेन के सेल्स हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो शरीर की मोटर जो सिस्टम है वो प्रभावित होता है। जो मैसेज को लेने देने का काम करता है, एनालाइज का काम करता है, वो प्रभावित होता है। अब जिसको भी ये बीमारी होगी उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे? हाथ पैरों में कंपन, धीमी गति हो जाएगी, संतुलन में इसको समस्या आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेम सेल उपचार है क्या? ये एक एडवांस मेडिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेम सेल को का उपयोग करते हैं, और शरीर में जहाँ पर भी क्षतिग्रस्त और या बीमारी वाले जो सेल्स हैं उनकी जगह पर उनको लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो सेल्स दोबारा से जीने लग जाते हैं और जो बीमारी है वो कवर अप हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। और अब क्वेश्चन ये है कि जापान के बारे में देखते हैं। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, वहाँ की जो भाषा है वो जापानी है, मुद्रा क्या है, जापानी येन है। प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची बनी है। अगर बात की जाए उनकी भौगोलिक स्थिति की, तो पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके प्रमुख जो द्वीप कौन कौन से हैं? 4, होन्शु और होकिडू और काइंशु और शिकुशु जो हैं वहाँ के द्वीप हैं। अगर बात की जाए वहाँ की मेजर सिटी कौन सी हैं? टोक्यो, ओसाका, नगायो, योकोहामा, स्पारो जो हैं वहाँ के मेजर सिटीज़ हैं। अगर बात की जाए समुद्र की, उनके वहाँ पर जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में जापान सागर वहाँ पर उपस्थित है। उसके साथ साथ कुछ और प्रथम घटनाएं 2026 की, तो सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। SIR स्टेट इंटीग्रेटेड रजिस्टर जो है उसके लिए मतदाताओं सूची को डिजिटाइज करने वाला जो पहला राज्य है राजस्थान। उसके साथ साथ संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है पंजाब। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो बोर्ड की जो पहली महिला सदस्य है निवेदिता दुबे। उत्तर प्रदेश का जो पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी जो है लखनऊ में। राजस्थान का जो पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज बना है जो वो है बामनवास कंकारा। और जो केई पाइनो जो उत्तराखंड में भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। भारत का दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बना है। भारत का जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट जो है वह है समुद्र प्रताप जो है वहाँ पहला पोल्यूशन कंट्रोल जो है वेसल्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ जो है तो मतलब रिवर बेस्ड लाइट हाउस जो है किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो उसका राइट ऑप्शन होगा जो ब्रह्मपुत्रा पर वो स्थापित किया जाएगा। अब घोषणा करने वाले कौन है? तो वो है केंद्रीय पोत परिवहन पतन और जो जल मार्ग मंत्री हैं संबंधन जो सोनोवाल जो हैं उन्होंने ये घोषणा की है।
अगर बात की जाए स्थान की, तो ये आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर की जाएगी। फ़ायदा क्या होगा, ये नेविगेशन में हेल्प करेगा, ये सुरक्षित और रात्रि में सक्रिय रहने हेतु ये रिवर लाइट टावर स्थापित किए जाएंगे। भारत का जो पहला रिवर बेस्ड लाइट हाउस प्रोजेक्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में ही होगा। अगर स्थापना के स्थान बताए जाएं तो वो 4 साइट्स होंगी, डिब्रूगढ़ जिला और कामरूप महानगर जिला पांडु, और नवगांव जिला जो है सीलघाट जो है विश्वनाथ जिला जो है विश्वनाथ घाट पर ये लगाए जाएंगे। अगर बात की जाए ऊंचाई की, प्रत्येक स्तंभ की जो ऊंचाई होगी वो 20 मीटर से ऊंची रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अमेरिका में किस स्थान पर महात्मा गांधी की पहली जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो उसका राइट ऑप्शन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ जो मोंटेना है वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम है, ये भी आप याद रखोगे। तो जगह कौन सी है, मोंटेना, यूएसए के अंदर। कब की गई है, 3 मार्च 2026 को। घटना क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटेना में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। प्रस्तुत करने वाले कौन है, यह प्रतिमा भारत सरकार के ऊपर तरफ से ये उपहार मतलब एज अ गिफ्ट दी गई है। और इनॉग्रेशन की बात की जाए तो मोंटेना के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है ग्रेग जैनफोर्ड जो हैं उन्होंने वो थे, और उसके साथ साथ सिएटल स्थित भारत के जो काउंसल जनरल ऑफ इंडिया प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया है। उसके बाद हाल में ही जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं 2025 और 2026 में, न्याय की देवी की नई प्रतिमा जो है सुप्रीम कोर्ट में, लियोनेल मेसी की जो प्रतिमा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, भगवान श्री राम की 77 फुट जो 77 फीट की जो प्रतिमा है गोवा में, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी बीजिंग में, महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा हिसार हरियाणा में, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, सुनील गावस्कर की जो प्रतिमा है वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में लगाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन ने झुरोंग रोवर जो है ने किस ग्रह पर प्राचीन समुद्री तटों की अवशेष की खोज की है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है उसने मंगल ग्रह जो है वहां पर समुद्री तटों के अवशेषों की हाल में ही खोज की है। तो हुआ क्या है, जोरोंग जो रिवर है रोवर है जो उसने जो चीन का है उसने मंगल ग्रह मिशन का रोवर है। उस अगर बात की जाए स्थान की, तो मंगल ग्रह का यूपिटा जो प्लेटिनिया है क्षेत्र में उसने ये खोज की है। और अगर बात की जाए महत्वपूर्ण खोज क्यों है, तो उसने क्या किया है, जो सब सरफेस में प्राचीन समुद्री तटों को तो है उनके अवशेषों की खोज की है। अगर वैज्ञानिक महत्व की बात की जाए, ये अवशेष इस बात के साक्ष्य हैं, एविडेंस बताते हैं कि कभी ना कभी मंगल ग्रह पर एक विशाल महासागर मौजूद हुआ करता था। अगर बात की जाए मंगल ग्रह लाल रंग की इस सतह पर पाए जाने वाले जो जिनकी वजह से उसके लाल सतह पाई जाती है मंगल ग्रह पे, तो उसकी वजह क्या है, आयरन ऑक्साइड है, अर्थात रस जैसे तत्वों की वजह से होती है। अब मंगल ग्रह से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है। कौन सा है, आयरन ऑक्साइड है। और यहाँ इसके 2 छोटे उपग्रह हैं जिसका नाम है फेबोस और डेमोस जो है। एक दिन की लंबाई की बात की जाए 24 घंटे 37 मिनट होती है वहाँ पर, और एक वर्ष की बात की जाए 627 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। अगर वहाँ के तापमान की बात की जाए -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मतलब वहाँ का तापमान बहुत ठंडा है। वायुमंडल बहुत पतला है, थिन एटमॉस्फेयर है, जिसमें से लगभग 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही बहुत सारे राज्यपाल ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं या फिर नए लगा दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति है तो वो कौन करती है, हमें पता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती है। तो उसके साथ साथ जितने भी राज्यपाल होते हैं वो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसका जो है अनुच्छेद 155 के अंदर हम जो है राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्तियां की गई हैं।
अगर बात की जाए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की गई हैं। राज्यपाल का कार्यालय कितना जो कार्यकाल है वो कितना होता है, यह संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार जो है निर्धारित है, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो किस देश में है, जिसमें जो है इग्नस गाइजर जो है 6 साल बाद फिर से एक्टिव हो चुका है। तो ये अमेरिका के अंदर पाया जाता है। तो ये एक्टिव हुआ है रिसेंटली। तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो उसके अंदर इग्नस गायर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर है, जिसको 6 साल बाद फिर एक्टिव हुआ है। मतलब ये दिसंबर 2020 में इनएक्टिव था। तो गाइजर होता क्या है, गीजर होता क्या है, यह पृथ्वी की सतह पर एक प्राकृतिक झरना है, हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म पानी का, जो समय समय पर गर्म पानी और भाप की ओर ऊपर की ओर को फेंकता है। अब क्वेश्चन ये है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का जो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ अमेरिका है, जिसकी स्थापना 1872 में की गई है, और यह मुख्य रूप से जो व्योमिंग राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार मोंटाना और आइडो तक फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे गाइजर, हॉट स्प्रिंग्स, वाइल्ड लाइफ और विशाल प्राकृतिक जो लैंडस्केप के लिए ये प्रसिद्ध है, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1978 घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में से शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर, जिसका नाम क्या है, सफीना हुसैन, का संबंध किससे है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये राजस्थान से संबंधित है। तो अब इसकी संस्था को एक बार नजर डालते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है, सफीना हुसैन। संस्था कौन सी है, एजुकेट गर्ल्स। कौन सा सम्मान मिला है, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026, और 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में ये शामिल किया गया है। योगदान की बात की जाए, ग्रामीण भारत में उन्होंने 20 लाख से अधिक लड़कियों को वापस स्कूल उनको भेजा गया है। संस्था की बात की जाए 2007 में ग्रामीण जो है स्वयंसेवकों के सहयोग से शुरू की थी। अगर बात की जाए मिशन की, तो दूर दराज के इलाकों में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षा से दोबारा से उन्होंने जोड़ा है। अगर बात की जाए उपलब्धियों की, भारत की 30,000 से अधिक गाँव में शिक्षा पहुँचा चुकी हैं। अगर बात की जाए इनकी पहचान की, वाइस प्राइज 2023 की ये विजेता हैं। उसके साथ साथ 2025 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से ये सम्मानित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में वी जी राम जी जो युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। अब उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने 2026 और 27 में जो जो योजना बनाई है उनको नजर डालते हैं। किस मंत्रालय ने परिपूर्ण जो है मेडिकल क्लेम और आयुष बीमा योजना शुरू की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई है? 9 मई 2015। बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? शी मार्ट्स जो पहल शुरू की गई है। भारत को दवा और जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु कौन सा मिशन बनाया गया है? बायोफार्मा शक्ति मिशन बनाया गया है। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया है? सिहोरे मध्य प्रदेश ने। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक क्षेत्र में चीन पर निर्भरता घटाने हेतु कौन सी योजना बनाई गई है? कंटेनर मैन्युफैक्चर योजना बनाई गई है। रेशा, ऊन, जूट, फाइबर से के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय रेशा योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2026 में अमेरिका के जो नए अभी गृह सुरक्षा मंत्री हैं के रूप में जो है मतलब यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के रूप में किन्होंने हाल में ही नियुक्त किया गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है मार्कवेन मुलीन जो हैं उनको हाल में ही चुना गया है। उसके साथ अगर हम एक नज़र डालते हैं यूएसए के ऊपर, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिका डॉलर है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। संविधान अपनाने का वर्ष 1787। संविधान में पहले 3 शब्द जो हैं वी द पीपल। अमेरिका का वो है राज्य जो भी रूसी हुआ करता अलास्का। राष्ट्रीय जो खेल है बेसबॉल। अमेरिका की खोज करने वाला जो है क्रिस्टोफर कोलंबस। पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका ध्वज के सितारों की संख्या कितनी है? 50। एक राज्य के लिए एक सितारा।
अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और संविधान अपनाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ तत्वों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन यूनाइटेड नेशन वुमेन्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट्स हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 64% जो है लीगल राइट्स हैं। अब होगा क्या? संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट का जो विषय है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच और सुनिश्चित करना और इसे मजबूत करना। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएन वुमेन ने, यूनाइटेड नेशन एंटिटीज फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने ये जारी की है। प्रकाशन कब की गई है? 2026 में। उन्होंने क्या बताया है? 54 देशों में अभी तक बलात्कार की कानूनी परिभाषा जो कंसेंट पर आधार पर निर्धारित नहीं है। लगभग 3/4 देशों में कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह की अनुमति अभी भी चल रही है। 44% जो देशों में समान जो कार्य के लिए समान वेतन के कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने हर स्टार्ट 5.0 जो है नाम की एक महत्वपूर्ण जो है पहल शुरू की है? तो ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो उसके साथ साथ गुजरात के अंदर STI जो नीति 2026 और 31 गुजरात ने 1000 करोड़ के लिए इनोवेशन फंड के साथ एक महत्वपूर्ण STI मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2026 और 31 शुरू की गई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के में तैयार हुआ है। इससे गुजरात के सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनाया जाएगा। उसके साथ साथ ग्रामीण जो कनेक्टिविटी है, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्क सुविधा बढ़ाने के हेतु स्पेस एक्स जो है कंपनी और स्टारलाइट के साथ उन्होंने साझेदारी की है। और उसके साथ साथ करुणा अभियान जो है पिछले 10 सालों में अभियान जो है 1.18 पक्षियों को जो है जीवन बचाया गया है। उसके साथ साथ नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए तो 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत के रीन्यूएबल्स एनर्जी पावर हाउस बनकर उभरा है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ये इसका राइट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने अगर देखा जाए इंसान और जानवर संघर्ष मतलब ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। उसके बाद है नीलेट, अमरावती का भारत का पहला कस्टम और AI जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया है। भारत को राज्य को मिली भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री की परियोजना मिली है। ऑपरेशन स्ट्रिप्स जो है के तहत वयस्क जो नर भाग को आंध्र प्रदेश के पाकीकोड़ा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल जो है प्रणाली शुरू की है, अटेंडेंस प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पिलो AI की जो नई AI जो पहल शुरू प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुई है। राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके साथ साथ आज का जो है करंट अफेयर्स में जो वीकली करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं उनको देखते हैं। इजराइल में UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की गई है। अफगानिस्तान के एक जो हैं क्रिकेटर हैं जिनका नाम है राशिद खान, जिन्होंने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। स्मृति मिंदान को BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला है। सेवा तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को माध्यम से जो दुर्घटना पीड़ित के लिए PM राहत योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद में सर्वोच्च सम्मान मिला है। स्वीडन की बात की जाए 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। दिल्ली में E-बाइक दीदी योजना की शुरुआत की गई है।
और केरल ने भारत का जो पहला राज्य है बना है जो जिसने कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को मंजूरी हाल में ही दी है। उसके साथ साथ डोल जो जात्रा त्योहार का आयोजन आसाम में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र परिहार 16वां एडिशन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन एक सैन्य अभ्यास हुआ है जो उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र के सौंदला गांव पहला जो गांव बना है जो पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। आरव जो है 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। और जिम्बाब्वे ने दुनिया का पहला लेना कैपावीर HIV इंजेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। और भारत का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है वो मथुरा में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।